करेंगे प्रभु जी। और एक बार तेरे चरणों में आते प्रभु जी, इस इतवार में भी आकर तेरे नाम महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए हम सबको मौका दिया प्रभु जी। इस आराधना में तेरे उपस्थिति हो, तू आशीष दे प्रभु जी। पूरा कार्यक्रम को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते हैं। वचन में, आराधना में तेरे उपस्थिति हो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की। मुझे आशा है आप लोग सब घर पे सुरक्षित होंगे। तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, जिसके बोल है, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम, ये मेरा पैगाम। शालोम, शांति और सलाम, ये यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम, ये लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए हम एक और गीत गा के प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, आराधना भी जाएंगे, जिसके बोल है, तुम सा कोई नहीं है। सच में इस दुनिया में परमेश्वर यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। वही है जो अंधेरों में रोशनी, वही है जो जीवन देता है, वही है जिसके नाम में सब कुछ है। जो कोई जिसके जैसा कोई भी नहीं है, वो है यीशु मसीह। तो आइए हम गाइए गाना, तुम सा कोई नहीं है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं।
तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कहीं है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रोशनियाँ भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। आइए हम उस परमेश्वर की हम आराधना जय जयकार करेंगे। वही वो जो परमेश्वर जो अंधेरों में भी रोशनी है, वही जिंदगी है, वही सब कुछ है। अंधेरों में भी वही रास्ता है। जब हम सोचे कि हमें कोई मंजिल नहीं है, जब हम सोचे कि कोई अब रास्ता नहीं है, वही रास्ता है। जब हम सोचे कि कोई मंजिल नहीं है, लेकिन वही मंजिल है, और वो है यीशु मसीह। उसके जैसा कोई नहीं और कहीं नहीं। सो उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, जय जयकार करेंगे। बहुत से लोग आज के दिन को नहीं देख पाए। Many people they had many plannings concerning today, but today they are no more. But still, God has given this life to us. There is a purpose behind this. Let's worship our God with all our heart, with all our soul. We'll worship the living God. Let's sing one more time this song. अंधेरों में तू ही रोशनी, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। तुम सा कोई
कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। आप महान है परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यस, तुझसा कोई नहीं परमेश्वर प्रभु इस जहाँ में। तू ही जीवन, तू ही रास्ता, तू ही मंजिल है, तू ही जिंदगी है परमेश्वर प्रभु। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर प्रभु। जो भी हम वचन सुनते हैं, बातचीत कर परमेश्वर, हर एक लोगों के साथ जो भी घर पे बैठे हैं सबके सब बात कीजिए परमेश्वर प्रभु, और इनकी ज़िंदगी बदल दीजिए। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, इस समय को आपके यहाँ सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थोड़ा समय हम लोग अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ पहले खोलिएगा यिर्मयाह नबी की किताब 6 का 16। गैब्रियल पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी पुस्तक का 6वां अध्याय 16वां वचन। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, इस वचन को तू बांट कर दे प्रभु जी, तू आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर। यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर एक शब्द को हमारा बीच में रख रहा है, और एक बार पहले शब्द को पढ़िए। यहोवा यूं भी कहता है, यह भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो, सड़कों पर खड़े होकर देखो देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्राचीन काल का अच्छा मार्ग, आगे बढ़िए, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। चैन पाएंगे। वो पुराना रास्ता को का बारे में यहाँ यिर्मयाह नबी कह रहे हैं। अगर आप हमारा जीवन में थोड़ा तुलना कर देखने में, वो पुराना रास्ता, सड़क में खड़े हो जाओ, पुराना रास्ता क्या है। मैं इस बात को काफ़ी सोच रहा था। ये पुराना रास्ता कलीसिया के लिए क्या है। अगर आप प्रतीतों के काम में देखने में कुछ बात को देख सकते हैं। उस समय का विश्वासी सेवक लोग का बारे में एक अलग रूप में लिखा गया है। उन लोगों का जीवन कुछ अलग था, उन लोगों का सेवकाई कुछ अलग था। अभी हम ऐसे एक जगह में आए, इतना डाइल्यूट हुआ है मसीहत, इतना हम लोग नीचे आ गया है, जो बाइबल का पुराना बात को हम लोग छोड़ दिया है। इसलिए मैं नमूना का रूप में एक व्यक्ति का जीवन को आप लोगों का सामने रखने के लिए जा रहे हैं। उसका नाम है स्तीफनोस। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 8वां वचन। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 8वां वचन। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। यहाँ स्तिफनुस के बारे में लिखा गया। ये कौन था? जब प्रेरित लोग सेवागाई करते आने में, परमेश्वर का वचन को सुनाने का समय, लोग 3000, 5000 और बिना गिनती का ऐसे परमेश्वर को ग्रहण किया। सो बहुत चेला लोग हो गया। इसलिए इस कारण वहाँ कुछ गड़बड़ भी हो गया। लोग अपना संपत्ति को बिक्री कर सारे लोग इकट्ठा कर रहे थे। तब यहूदिया लोग का कोई शिकायत था, उन लोगों का विधवा को लोगों को सही ढंग से देखभाल नहीं कर रहा है। से किसी जगह में ज़्यादा लोग आने में
समस्या आ सकते हैं, लोगों का मन में मोटा मोटी भी आ सकता है, अतृप्त भी आ सकता है। तब चेले लोग या प्रदित्य लोग एक काम किया, भाई लोग अभी भीड़ बड़ा हो गया, इस भीड़ को संभालने के लिए हम लोग 7 लोगों को चुनाव करेंगे। 3रा वचन पढ़िए। 6वां अध्याय 3रा वचन। इसलिए हे भाइयों, हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। हम उन्हें उस काम पर ठहरा दे। और इसके आगे बढ़ने में इसी वचन में ये लिखा है, एक अच्छा गवाही का लो। Am I right? They should have a right testimony. पहले पवित्र आत्मा, विश्वास, गवाही, 3 बात को उस समय का विश्वासी का अंदर देखे थे। 7 लोग। मैं इस बात में कहने के लिए जा रहे गवाही। देखिए, हमारा मसीहत जीवन में गवाही, सही गवाही का आवश्यकता है। छोटा मोटा चीज़ में हम हमारा गवाही को छोड़ देते या तोड़ देते हैं। हमारा बारे में, हमारा साथ में जो काम करते हैं, हमारा बारे में क्या गवाही दे सकता हूँ? हमारा घर में हमारा बच्चे लोग क्या गवाही हमारा बारे में दे सकता हूँ? यू शुड हैव ए क्लीन टेस्टिमनी। तीमुथी से कहने में पौलुस ये ही लिखा है। अगर आप दानियल का बारे में देखने में, दानियल का अध्याय 6 दानियल का किताब 6 अध्याय में हम ये देख सकते हैं, दानियल वाज एन अपराइट मैन, एक अच्छा गवाही का व्यक्ति है। अंग्रेजी में ये लिखा है, देयर वाज नो एरर इन। एरर का मतलब ये है, जरा सा भी उनका अंदर कुछ नेगेटिव बात नहीं था। परमेश्वर हमारा जीवन में इस प्रकार का गवाही को खोज देते हैं। What is our testimony is very important. Our lifestyle is being seen by, हमारा जीवन को लोग देखते हैं। हमारा चाल चलन, बातचीत, सब में हम परमेश्वर का प्रकट करने का, हमारा जीवन का द्वारा परमेश्वर का रोशनी को लोग देखने का आवश्यकता है। दूसरा है, स्टीफनोस के बारे में ये लिखा है, विश्वास। 8वां वचन का पहले लाइन पढ़िए। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सामर्थ्य, यहाँ ये लिखा है, आगे बढ़िए। अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम। यहाँ मेरा तमिल बाइबल में ये लिखा है, विश्वास और सामर्थ्य, ये लिखा है। देखिए, ये क्या विश्वास है, क्या विश्वास है? मैं इस विश्वास के बारे में सोच रहा था। जरूर रोमियो का किताब 10वां का 17 में नहीं निकालना है। 17 में ये लिखा है, सुनने में विश्वास बढ़ जाएगा, वो परमेश्वर का वचन से आते हैं, ये सब लिखा गया है। लेकिन स्टीफनोस के बारे में मैं इस बात को मैं सोच रहा हूँ। He was having a tremendous faith on resurrected Christ. जी उठाया परमेश्वर का बारे में गहराई से, पूरा दिल से एक प्रकार का विश्वास। जैसे में हम लोग 3रा अध्याय में हम देखने में हम यही देख रहा हूँ, यूहन्ना और पत्रोस जा रहे मंदिर का तरफ। तब एक लंगड़े व्यक्ति को ये कह रहे, सोना और चांदी हमारा पास नहीं है, लेकिन हमारा पास ये कुछ है, वो हम तुझको देता हूँ।
वो यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा पैर ठीक होने पाए, आदेश दिया है। See, the resurrected Christ, the faith on resurrected Christ was working on them in a very deeper way. इस जगह में हम लोग आने का आवश्यकता है। हमारा जीवन जी उठाया यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, क्या दूसरा लोगों का जीवन में क्या कर सकते हैं, हमारा द्वारा दूसरा लोगों के लिए क्या कर सकता है, इस बात को हम विश्वास का रूप में लेने का आवश्यकता है। इसलिए पौलुस ये कहता है, ये जी उठाया परमेश्वर को जानने के लिए, फिलिपियों की किताब में ये लिखा है, मैं सारे चीज को व्यर्थ सोच रहा हूं। टू नो द पावर ऑफ गॉड, टू नो द रिसरेक्टेड क्राइस्ट, आई लेफ्ट एवरीथिंग। मैं सारे चीज को छोड़ दिया ताकि यही चीज से एक मसीह का अंदर बहुमूल्य है। द वर्किंग ऑफ रिसरेक्टेड क्राइस्ट थ्रू यू। क्या इस सुबह का घड़ी में हमारा जीवन, हम ये लोग इस बात को बोल सकता है, जी उठाया परमेश्वर मेरा अंदर से काम कर रहा है, मेरे द्वारा काम कर रहा है, मेरे साथ हूँ, ताकि मैं साधारण व्यक्ति नहीं, इस जगह में हर एक विश्वासी, स्टीफनोस एक विश्वासी था, साधारण व्यक्ति था, 7 जन में एक था, बट ही हैड द फेथ ऑन द रिसरेक्टेड क्राइस्ट। मैं सिंपल वे में मैं कह रहा हूं, जी उठाया परमेश्वर। दूसरा है, ही वॉज फुल ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति था। एक सेवक के लिए ये तीनों चीज का बड़ा आवश्यकता है। यू शुड बी अ पर्सन ऑफ टेस्टिमनी, you should be having the faith on resurrected Christ. Third, you should be full of Holy Spirit. बिन जहाँ में हम ये देखते हैं, पौलुस पवित्र आत्मा के भरपूर में होकर बात किया और एक व्यक्ति को आदेश भी दिया। They were all the disciples were full of Holy Spirit. इस बात को हमारा जीवन में हम महसूस करने का आवश्यकता है। स्टीफनोस का अंदर इस तीनों चीज को देखे और इस स्टीफनोस का चलते अद्भुत काम हो गया। ये 7 लोगों से एक अलग व्यक्ति था, ताकि ये तीनों चीज इनका अंदर काम कर रहे थे। और मैं उनका जीवन में आगे ले चलने के लिए चाहते हैं। 7वां अध्याय में 55 से आखिरी तक हम पढ़ने में, आखिरी वचन पढ़िए, 60वां वचन पढ़िए। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 60वां वचन। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, या पाप उन पर मत लगा, और या कहकर वह सो गया। यहाँ एक चीज को देख सकते, तीनों चीज से भरा हुआ एक व्यक्ति आप देख सकते हैं। 7वां अध्याय में कैसे प्रचार कर रहे हैं, पुराना नियम को लेकर, मूसा को लेकर, दाऊद को लेकर, एक तगड़ा प्रचार, कोई डर नहीं था, हिम्मत के साथ प्रचार कर रहे थे। ये प्रचार कर रहे थे, वो लोग गुस्सा में भर रहे थे। गुस्सा में भरकर उनका ऊपर पत्थरवा मारने के लिए शुरू किया। मेरे प्रिय लोग, हो सकता है हमारा जीवन में भी ये होने का संभावना है, लेकिन कैसे हम इस बात को जीवन में ले रहे हैं। यहाँ पत्थरवा मारने का समय में स्टीफनोस पवित्र आत्मा का भरपूर में आया है। मेरा बाइबल का वचन यही कहता है, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आंख को उठाकर देख रहे हैं। वहाँ
पिता परमेश्वर बगल में यीशु मसीह खड़े होते हुए देख रहा है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु मसीह जाकर पिता का दाहिने ओर बैठ गया था। यहाँ एक चीज को हम देख रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन। It was a respect given by Lord Jesus Christ. That is what I feel. I don't know. अगर परमेश्वर आज ऐसे लोगों को खोज रहा है, हमारा जीवन में इस बात को आने का आवश्यकता है। हमारा गवाही, हमारा विश्वास, हमारा पवित्र आत्मा का भरपूर, ये तीनों आने में परमेश्वर उस बात को इज्जत करता है। परमेश्वर इस बात को आदर करता है। स्टीफनोस आंख को उठाकर देख रहे, तब लोग पत्थर मार रहे, तब स्टीफनोस कह रहे, इस पाप इन लोगों का ऊपर नहीं आना, माफ करिए प्रभु जी, माफ करिए प्रभु जी। When that spirit will come in us, माफ करने का आत्मा कब हमारा अंदर आ जाएगा? जब हम जी उठाया परमेश्वर को हमारा जीवन में पूरा लेने का समय। द रिस्ट्रक्टेड क्राइस्ट, जी उठाया परमेश्वर हमारा अंदर पूरा काम करना, तब द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट क्रूस पर जैसे यीशु मसीह कहा, उस गुण थोड़ा समय में, मे बी विद इन फ्यू ईयर्स ऑफ द रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, थोड़ा समय में इनका अंदर इस आत्मा आया, प्रभु उन लोगों को माफी कर दो। मेरे प्रिय लोग, आज ऐसे लोगों, ऐसे प्रकार का विश्वासी लोगों को परमेश्वर को खोज रहा है। लौटने का समय है। वी हैव टू टर्न बैक टू द बुक ऑफ एक्ट्स। प्रदित्यों के काम में आने का आवश्यकता है। जैसे मैं ये नहीं कहता हूँ सब स्टीफनोस जैसे मर जाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना हो, और इफ यू हैव टू मेक अ डिफरेंस ऑन द अर्थ, if you want to glorify God, if you want to do something special and spectacular, come on this line. इस जगह में आने का परमेश्वर हमको विनती कर रहे हैं। इस जगह में परमेश्वर आने के लिए, हम आने के लिए चाहते हैं। क्या हम हमारा जीवन को परमेश्वर का हाथ में सौंपेंगे? प्रभु, हम लोग आखिरी समय में आ चुका है। अभी प्रदित्यों का समय यहाँ आज होना है, उस काम यहाँ होना है। मुझको तैयार कर प्रभु जी, मुझको तेरे आत्मा से, तेरे गवाही से, तेरे भरपूर से, तेरे विश्वास से मुझको भरपूर कर प्रभु जी, ताकि मैं एक नमूना का रूप में इस जीवन बिता पाऊँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, और एक बार तेरे चरणों में आते, इस सुबह का घड़ी में हम लोग का बीच में तू बातचीत किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। एक एक व्यक्ति को, इस कलीसिया को, लोगों को तू आशीष दे, और जिसको बर्थडे प्रभु जी, उन लोगों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते, तू अभी तक संभाला, आने वाला दिन में भी तू उनको संभालिए प्रभु। और खास विषय में इस पीढ़ी के लिए, पीड़ित के लिए, इस कोरोना के लिए तेरे चरणों में आते प्रभु जी। तू इसको रुक सकता है प्रभु जी, तेरे हाथ में ही सब कुछ है, तेरे हाथ में ही सब कुछ है प्रभु जी। हम लोग केवल विनती कर सकता, तू कार्य कर। धन्यवाद हो प्रभु जी, हमारा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को तू बचाया, अभी भी सारे एरिया में तू कार्य कर प्रभु जी। इस इलाका में एक एक परिवार में, कलीसिया के एक एक परिवार में तेरे लहू को तू रखिए प्रभु जी, ताकि इस डिसीज घर का अंदर नहीं आए। भजन संगीता 91 को मैं रिलीज कर प्रार्थना करता, एक एक परिवार के लिए, एक एक बड़ा बच्चे लोगों के लिए
तू उस वचन का अनुसार संभालिए प्रभु जी, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना सुनो, ग्रहण कर। आमीन आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे। आमीन आमीन।